दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनएफटी के बारे में जानेंगे कि एनएफटी क्या है, एनएफटी लेन देन करने के लिए अनुमति समय क्या है और एनएफटी की ट्रांसफ़र लिमिट क्या है, एनएफटी के चार्जेस क्या हैं और एनएफटी के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एनएफटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी को ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह जल्दी से पूरे भारत में बैंकों के बीच पैसे ट्रांसफ़र करता है। अगर दोस्तों एक बैंक के ग्राहक को किसी दूसरी पार्टी को पैसे भेजने के लिए योग्य होने के लिए एक बैंक शाखा एनईएफटी योग्य होना चाहिए। दोस्तों, एनईएफटी को और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एनईएफटी की फुल फॉर्म ने जैसे सुना कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और दोस्तों, एनईएफटी एक देशव्यापी प्रणाली है, मतलब एक सिस्टम है जो एक बैंक के खाते से दूसरे खाते में धन मतलब पैसे भुगतान के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र की अनुमति देता है। ऑनलाइन बैंकिंग पर बढ़ते फोकस के साथ एनईएफटी फंड ट्रांसफ़र करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक बन गया है, क्योंकि ये किसी भी बैंक शाखा से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है बिल्कुल आसानी से। अब दोस्तों, एनईएफटी लेन देन करने के लिए अनुमति समय क्या है यह समझते हैं। तो इस प्रकार है, एनईएफटी लेन देन करने के लिए पहले समय निर्धारित किए थे। सामान्य समय सोमवार शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक और शनिवार सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। और आरबीआई ने नियमित किया है कि एनईएफटी लेन देन वर्ष के सभी दिनों में 24/7 उपलब्ध रहेगा, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं। अगर दोस्तों हम बैंक से एनईएफटी मतलब ऑफलाइन एनईएफटी करवाते हैं तो सामान्य समय ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब एनईएफटी की ट्रांसफ़र लिमिट क्या है यह समझते हैं। तो दोस्तों, आप ₹1 से एनईएफटी फंड ट्रांसफ़र शुरू कर सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है। आपके द्वारा ट्रांसफ़र की जाने वाली कुल राशि मतलब पैसे की कोई सीमा नहीं है। कुछ बैंकों ने अपनी स्वयं की ऊपरी सीमा निर्धारित की है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने ऑनलाइन एनईएफटी के माध्यम से प्रति ग्राहक आईडी पर 25 लाख रुपए की ऊपरी सीमा निर्धारित की है। अब दोस्तों, एनईएफटी के चार्जेस के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेनिफिशियरी को हिंदी में प्राप्तकर्ता कहते हैं। बेनिफिशियरी के खाते में जो पैसे रिसीव होने वाले हैं उसके लिए प्राप्तकर्ता को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। और दोस्तों, अब है रेमिटर मतलब जो है फंड ट्रांसफ़र करने वाला मतलब भेजने वाला। रेमिटर के खाते से जो पैसे ट्रांसफ़र होने वाले हैं उसके लिए रेमिटर को चार्ज देना पड़ता है और यह बैंक खाते से डिडक्ट कर लेता है। और यह चार्जेस सभी बैंक विभिन्न तरह से चार्ज करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं फंड ट्रांसफ़र पर जो चार्ज लगने वाला है वो रेमिटर पर किस प्रकार एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, रुपीज़ के ऊपर जो लगने वाला चार्जेस है वो किस प्रकार लगता है हम समझते हैं। 10,000 रुपये तक, 10,001 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक, 1,01,000 रुपये से लेके 2,00,000 रुपये तक और दोस्तों 2,00,000 रुपये से ऊपर तक क्या चार्जेस लगने वाला ये समझते हैं। तो दोस्तों, 10,000 रुपये तक हमें ₹2.50 प्लस जीएसटी देना होता है। 10,001 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक ₹5 प्लस जीएसटी। और दोस्तों 1,01,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये के बीच में ₹15 प्लस जीएसटी। और दोस्तों 2,00,000 रुपये से ऊपर तक ₹25 प्लस जीएसटी हमें देना पड़ता है बैंक को। ये बैंक चार्ज काटती है रेमिटर के अकाउंट से। दोस्तों, अब एनईएफटी के बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, एनईएफटी का पहला जो बेनिफिट्स है,
NFT द्वारा प्रस्तुत मुख्य लाभ यह है कि यह किसी भी शाखा के किसी भी खाते से किसी भी स्थान पर स्थित किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं। और NFT प्रणाली भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत भारत से नेपाल के लिए एक तरफा सीमा पार हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र की सुविधा भी देती है। और NFT ने किसी भी मौद्रिक साधनों की भौतिक क्षति मतलब हानि या उसकी चोरी या फर्जिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और NFT सरल और कुशल है, ये 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है और इसमें शायद ही कोई बड़ी औपचारिकता शामिल है। और इंटरनेट बैंकिंग किसी भी जगह से शुरू और संचालित की जा सकती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को NFT लेन देन करने के लिए किसी विशेष स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, NFT के बेनिफिट्स और भी हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कुछ मेन ही बेनिफिट्स बताए हैं। दोस्तों इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम इंटरनेट के थ्रू NFT के द्वारा फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस प्रकार हमने NFT के बारे में समझा। NFT क्या है, NFT का अलाउिंग टाइमिंग क्या है, NFT के चार्जेस क्या हैं और NFT की लिमिट क्या है और दोस्तों NFT के बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।